हेलो बच्चों, अपन अध्याय 3 पढ़ेंगे आज कि राज्य शासन कैसे काम करता है। यानी एक राज्य की सरकार है वो किस तरह से कार्य करती है, वो सरकार कैसे बनती है और उसमें कौन कौन सम्मिलित होता है और किस तरह से वो कार्य करती है जनता के हित के लिए, और जनता कैसे उसको चुनती है और उनको क्या कहा जाता है। तो अपन इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे। कुछ 5-7 ऐसे वर्ड्स हैं जिनका आपको क्या अर्थ समझ में आना चाहिए कि निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, गठबंधन सरकार क्या होती है, बहुमत क्या होता है, आम सभा क्या होती है, तो विपक्षी दल क्या होता है और सत्तारूढ़ दल क्या होता है। तो ये चीज़ आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये वर्ड की इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले जो है आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है कि आम सभा क्या है, ठीक है ना। आम सभा क्या होती है? एक साधारण, ठीक है ना, साधारण जनता के एक सम्मेलन, साधारण जनता के एक सम्मेलन को आम सभा कहते हैं, ठीक है। जो साधारण जनता होती है वो एक जगह बैठ करके किसी भी बिंदु के ऊपर विचार विमर्श करती है, किसी टॉपिक के ऊपर, तो वो जो सम्मेलन होता है वो क्या कहलाता है? आम सभा कहलाता है। दूसरा आपका है निर्वाचन क्षेत्र। दूसरा क्या है? निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र में इसका तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र से है, एक निश्चित क्षेत्र से है जहाँ रहने वाले सभी मतदाता क्या करते हैं? मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, ठीक है ना। एक निश्चित क्षेत्र से होता है जहाँ रहने वाले सभी जो मतदाता हैं वो अपना क्या चुनते हैं कि प्रतिनिधि चुनते हैं। जैसे कोई पंचायत है, ठीक है, उस पंचायत का कितना क्षेत्र उसमें सम्मिलित किया गया है, उस पंचायत का वार्ड या वह क्षेत्र भी हो सकता है, वार्ड या वह क्षेत्र भी हो सकता है, वह क्षेत्र भी हो सकता है, जो किस में आता है? विधानसभा, जो विधानसभा सदस्य चुनता है, जो विधानसभा सदस्य भी चुनता है, ना। किसी पंचायत का कोई वार्ड या वो पंचायत वो क्षेत्र जो कि है कि वो विधानसभा सदस्य क्या करे? चुनाव करे। तो ठीक है, एक साधारण जनता के द्वारा जो सम्मेलन किया जाता है उसे आम सभा कहते हैं। एक निश्चित क्षेत्र के अंदर जहाँ रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। वो किसी, जैसे कि आपको एक उदाहरण बताया, कोई पंचायत है, उस पंचायत का वार्ड या वो पूरी पंचायत के सदस्य जो मतदाता होते हैं वो किसको? एक विधानसभा सदस्य को अपना प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं, ठीक। इसके बाद में आता है बहुमत। बहुमत क्या है? अपन सरकार के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले इनका अर्थ जानते हैं।
बहुमत। बहुमत क्या होता है? जब किसी सत्तारूढ़ दल को बहुमत का तात्पर्य है जब किसी एक ऐसे समूह से जिसमें आधे से ज़्यादा क्या प्राप्त हो जाए संख्या के लोगों किसी का निर्णय या विचार से सहमत हो जाए। ठीक है, आपकी क्लास के अंदर मान लीजिए कि 35 बच्चे हैं, उन 35 बच्चों में से एक निर्णय कराया जाता है कि ए या बी बच्चे में से किसी को मॉनिटर बनाना है। ठीक है, इनमें से 40 बच्चों में से और क्या है कि 25 बच्चों ने ए को मॉनिटर बनाया, बाकी किसको वोट दे रहे हैं? बी को। तो ज़्यादा वोट किसको प्राप्त हो रहे हैं? बहुमत किसको मिल रहा है? ए को मिल रहा है। तो वही बात यहाँ पे लागू हो जाती है कि जहाँ पर इसको परिभाषित कैसे करेंगे अपन है, बहुमत से तात्पर्य है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हों तो उससे क्या है? सहमत हो तो उसे साधारण बहुमत कहा जाता है। ठीक है भाई, साधारण तरीके से सभी लोगों का किसी में ज़्यादा मत देख करके उस विचार से सहमति दी जाती है तो वो क्या कहलाएगा? उसके प्रति वो बहुमत कहलाता है। अब आता है सत्तारूढ़ दल। सत्ता यानी सरकार, सत्तारूढ़ दल यानी जिस दल की सरकार होती है वो क्या कहलाता है? सत्तारूढ़ दल कहलाता है। ठीक है ना, जिस दल की सरकार कायम रहती है वह सत्तारूढ़ दल कहलाता है। ठीक है, यानी जिस दल की सरकार कायम रहती है वो क्या कहलाता है? जैसे वर्तमान में अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में किस दल की सरकार है? कांग्रेस की। ठीक है ना, तो जिस दल की सरकार जिस समय कायम रहती है वो क्या कहलाता है? सत्तारूढ़ दल कहलाता है। ठीक है ना, अब आता है गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार क्या होती है? ठीक है ना, इससे है जब किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है तो पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है तो किसी अन्य दलों के साथ साझा करके बहुमत प्राप्त करते हैं।
ऐसी स्थिति में बनी सरकार गठबंधन सरकार कहलाती है। ठीक है, अब क्या है कि गठबंधन सरकार क्या है, ये बता दिया कि जब कोई सरकार को वही आधे से ज़्यादा पूर्ण रूप से सहमति प्राप्त हो जाती है तब वो क्या है, उसको बहुमत प्राप्त हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब किसी दल को पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त नहीं होता है और जो बड़ी पार्टियां जो होती हैं वो छोटी पार्टियों के साथ मिल करके और क्या बना लेती हैं, क्योंकि उसको टक्कर देने वाली पार्टी तो उसको बहुमत देगी नहीं, और अन्य जो छोटे दल होते हैं वो उन दलों के साथ वो साझा करके और बहुमत प्राप्त करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सरकार बनती है वो क्या कहलाती है, गठबंधन वाली सरकार कहलाती है। ठीक है, इसके पश्चात अपन पढ़ते हैं विपक्षी दल। एक लोकतांत्रिक देश के अंदर विपक्षी दल का होना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि विपक्षी दल जो होता है वो क्या करता है, सरकार के ऊपर, विपक्षी दल जो होता है वो सरकार के ऊपर क्या करता है, नियंत्रित करता है, सरकार को नियंत्रित और आवश्यकता पड़ने पर मार्गदर्शन भी करता है। ठीक है, जो सरकार, जिस सत्तारूढ़ दल की सरकार होती है, जिस सत्तारूढ़ दल की सरकार होती है उसी को टक्कर देने वाले उसके विरुद्ध में जो दल होता है वो क्या कहलाता है, विपक्षी दल कहलाता है। ठीक है ना, और इसकी क्या है, सरकारी कार्यों के अंदर क्या है, नियंत्रित करती है सरकारी कार्यों को, सरकारी कार्यों पे क्या है, प्रश्न उठाती है, सरकारी कार्यों पर प्रश्न उठाना, वो ये प्रश्न उठा करके समय समय पर उनसे जवाब मांगना और विधानसभा के विचारों के लिए प्रश्न उठाना, और विधानसभा के विचारों के लिए क्या करती है, विपक्षी दल नए मुद्दे उठाती है। ठीक है ना, विचारों के लिए नए मुद्दे उठाती है। तो इतना समझ में आया होगा कि आम सभा क्या होती है, एक साधारण जनता का जो सम्मेलन होता है उसको क्या कहा जाता है, विधानसभा, आम सभा कहा जाता है। और भारत के प्रत्येक राज्य के अंदर, भारत में कितने हैं, 28 राज्य, इनमें प्रत्येक राज्य के अंदर क्या है, विधानसभा है। कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है, लेकिन प्रत्येक राज्य में क्या होती है, विधानसभा होती है। इन विधानसभाओं के लिए जो चुने गए जो सदस्य होते हैं, प्रत्येक राज्य से जो अलग अलग क्षेत्रों से निर्वाचित जो क्षेत्र होते हैं, निर्वाचन क्षेत्र अभी बताया था ना कि प्रत्येक क्या होता है, राज्य से और अलग अलग उसको निर्वाचन क्षेत्रों में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। उन वहाँ से निर्वाचित होकर के और उन राज्यों की क्या होते हैं, विधानसभा से चुन करके सदस्य जाते हैं। विधानसभा के लिए जो चुन करके जो सदस्य जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें विधायक कहा जाता है, उन्हें विधायक कहा जाता है, एमएलए कहा जाता है। तो प्रत्येक राज्य में क्या है, विधानसभा स्थित है।
और वो राज्य कितने अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में क्या होता है, विभाजित होता है, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित होता है। ये जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, इन निर्वाचन क्षेत्रों से और क्या होते हैं, मतदाता अपने एक किसका प्रतिनिधि का क्या अपने क्षेत्र से और प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, और चुनाव करने के पश्चात जो ज़्यादा बहुमत प्राप्त करता है वह व्यक्ति विधानसभा में जाता है, यानी वह क्या कहलाता है, विधायक कहलाता है। उस विधान फिर जिस सत्तारूढ़ दल की जो सरकार बनती है, उस सत्तारूढ़ दल की सरकार के विपक्षी जो पार्टी होती है वो क्या कहलाता है, विपक्षी दल होती है। उसका कार्य होता है सरकार को नियंत्रित करना, आवश्यकता पड़ने पर उसे मार्गदर्शन देना और सरकारी कार्यों पर क्या करना, प्रश्न उठाना और विधानसभा के विचारों के लिए नए मुद्दे तलाशना, मुद्दे उठाना, जिससे क्या है कि समय समय पर जिस दल की सरकार आसीन होती है उसको कार्य करने के लिए वो एक तरह से क्या है, बंदिश में रहती है, ताकि वो सही समय पर कार्य कर सके। ठीक है। इसके बाद में अगर किसी प्रकार राज्य के अंदर एक राज्य के विकास के लिए किसका सरकार बनाई जाती है, राज्य की सरकार बनाई जाती है। आगे वाले जो अपन है वो कल के आगे वाले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि किस प्रकार से राज्य की सरकार बन करके एक राज्य के अंदर काम करती है। अगर आपको इनमें से किसी का कोई वर्ड समझ में नहीं आए तो आप फिर मेरे से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में लिख करके। धन्यवाद।